हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं कर्ल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन। देखो, ये जो कर्ल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन था वो बेयर्स स्ट्रेन थ्योरी के आफ्टर बाद में आया, जो कि ये हमारा फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का है, बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का। तो इस क्या देखो, कर्ल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन वन ऑफ द फर्स्ट थ्योरीज फॉर साइक्लोप्रोपेन वाज द 18 कॉल्ड कर्ल्सन मोफिट मॉडल्स। देखो क्या था, जो हमारा कर्ल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन था वो सबसे उसकी थ्योरी किस पर थी? साइक्लोप्रोपेन पर थी, जो कि हमारा 1947 में अप्लाई किया गया। ये 1947 में दी मोफिट कर्ल्सन ने। तो इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ए हीट बॉन्ड ऑल्सो नोन एज बनाना बॉन्ड। देखो, जो हमारा हीट बॉन्ड है वो उसको हम बनाना बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। जो बनाना बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ कोवेलेंट केमिकल्स बॉन्ड। जो हमारा बनाना बॉन्ड्स है वो एक कोवेलेंट केमिकल्स बॉन्ड है विद ज्योमेट्रिकल सम वाट सिमिलर ऑफ बनाना। तो और कुछ जो हमारे ज्योमेट्रिकल होते हैं वो बनाना के सिमिलर ही होते हैं। Therefore suggest the cyclopropane only a partial overlap of the sp3 hybridized orbital occurs, so CCC bond angle is decreased slightly from 109 degree 28 minute to 104 and HCH angle increased to 120 डिग्री कंपेयर टू नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल। देखो, जो हमारा साइक्लोप्रोपेन था वो केवल ऐसे ही sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल था जो ओवरलैप करता है CC3 के बॉन्ड एंगल के बीच में। और ये जो CC3 का साइक्लोप्रोपेन का बॉन्ड एंगल है वो डिक्रीज हो गया था स्लाइटली, यानी जो हमारा ब्रेन स्ट्रेन थ्योरी ने दिया था 109 डिग्री 28 मिनट से, जो कर्ल्सन एंड मोफिट मॉडिफिकेशन हुआ उसमें वो 104 डिग्री ही रह गया। और जो हमारे CH के बॉन्ड एंगल था वो 120 से बढ़ाकर कर दिया नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल का। यानी जो हमारा CC के बीच में बॉन्ड एंगल जो बेयर स्ट्रेन थ्योरी ने बताया था वो था हमारा 0.9 डिग्री 28 मिनट। लेकिन जो कर्ल्सन मोफिट ने क्या कहा, उसको 104 डिग्री ही कर दिया। और जो हमारा HC के बीच में बॉन्ड एंगल था वो थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया 120 डिग्री से। यानी जो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है उससे 120 होता है, उसे थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया। Two degrees in overlap result a weakening of the bond and therefore partially explain the insolubility of cyclopropane। देखो, जो डिक्रीज हुआ था हमारा ओवरलैप डिक्रीज कर दिया था मोफिट कर्ल्सन ने, तो उसकी तरह वजह से वीकनिंग आ गई थी बॉन्ड में। तो देयरफॉर पार्शियली एक्सप्लेन द इंसोल्युबिलिटी ऑफ साइक्लोप्रोपेन। तो जो हमारी पार्शियली इंसोल्युबिलिटी थी वो भी वीक हो गई। तो देखो, नॉट ओवरलैप गुड, बॉन्ड एंगल स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। अगर हमारा ओवरलैप अच्छा हो रहा है तो हमारा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो हमारा स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी। तो जैसे प्रोपेन था C, तो इसमें क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, यानी सिग्मा बॉन्ड जो होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। नोट ओवरलैपिंग बॉन्ड, यानी बैड, अगर ओवरलैप बैड होगी तो हमारा वीक बॉन्ड होगा। और जब अगर वीक बॉन्ड होगा तो हमारी सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी या स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, जैसे साइक्लोप्रोपेन की होती है। जैसे बेंट बॉन्ड होता है हमारे यहाँ, तो ये एक इंटरमीडिएट होता है साइक्लोप्रोपेन में। तो जैसे देखो यहाँ दे रखे हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दे रखा है, ये बेंट बॉन्ड है जो कि हमारा इंटरमीडिएट है, और ये हमारा वीक बॉन्ड होता है ऐसा। बेंट बॉन्ड इज इंटरमीडिएट बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जो हमारा बेंट बॉन्ड है वो एक इंटरमीडिएट है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच में। बेंट बॉन्ड आर फाउंड इन स्ट्रेन्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज साइक्लोप्रोपेन, ऑक्सीरेन एंड एजाइडाइन। देखो, जो हमारा बेंट बॉन्ड है वो हमारा
यानी स्ट्रैंड के बीच में पाया जाता है, या स्ट्रैंड में पाया जाता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे साइक्लोप्रोपेन होते हैं, ऑक्सीरेन होगा और एसिरिडाइन होगा। तो देखो ये हमारा कौन सा, ये स्ट्रॉन्ग साइक्लोप्रोपेन है, और ये हमारा कौन सा, ये इंटरमीडिएट साइक्लोप्रोपेन है। और जो बनाना बॉन्ड होते हैं वो बनाना शेप के होते हैं, बनाना शेप में होते हैं। तो इंक्रीज द पी कैरेक्टर मेक्स इन पॉसिबल टू रिड्यूस द बॉन्ड एंगल 60 डिग्री। देखो जो हमारा पी ऑर्बिटल का कैरेक्टर इंक्रीज हुआ था उसकी वजह से ही हमारा जो बॉन्ड एंगल रिड्यूस होता है, यानी हम बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर सकते हैं, उसी से पॉसिबल कर सकते हैं अगर हम पी कैरेक्टर को इंक्रीज कर रहे हैं। इन साइक्लोप्रोपेन द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू बिटवीन टू कार्बन एटम्स डज नॉट कोरिस्पॉन्ड टू द इंटरमोलिकुलर एक्सिस। देखो जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी साइक्लोप्रोपेन की कार्बन कार्बन के बीच एटम में, वो कोरिस्पॉन्ड नहीं करती और इंटरमोलिकुलर एक्सिस पर कोरिस्पॉन्ड नहीं होता। Hence the name bent bond is cyclopropane interorbital angle 1.9 डिग्री। देखो इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, बेंट यानी जो कर्सन मोफिट थ्योरी थे, इनके अकॉर्डिंग क्या हुआ, जो यानी जो बेंट बॉन्ड था साइक्लोप्रोपेन में उसके इंटर ऑर्बिटल का एंगल कितना रखा इन्होंने, 109 डिग्री रखा। लेकिन बेयर स्टैंड थ्योरी में क्या था, उन्होंने 109 डिग्री 28 मिनट्स रखा। तो इसी वजह से ये जब थोड़ा उससे ज़्यादा साबित हुई। नाउ एक्सप्लेन करते हैं रिएक्शन ऑफ साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, 7 मार्क्स में आता है ये क्वेश्चन। तो देखो साइक्लो एल्केन रिसेंबल्स एल्केन इन केमिकल बिहेवियर लाइक एल्केन साइक्लो एल्केन हैव sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स विद Cc एंड CH सिग्मा बॉन्ड। देखो जो हमारे साइक्लो एल्केन है वो एल्केन के ही जैसे केमिकल बिहेवियर रखते हैं, जैसे एल्केन साइक्लो एल्केन जो हमारा एल्केन है और साइक्लो एल्केन है वो उनके पास sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम्स होते हैं, जो हमारे Cc के साथ यानी कार्बन कार्बन के साथ और कार्बन हाइड्रोजन के साथ होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड होते हैं। तो लोअर साइक्लो एल्केन्स लाइक साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगो रिंग ओपनिंग रिएक्शन एंड गिव एडिशन प्रोडक्ट। देखो लेकिन जो हमारे लोअर साइक्लो एल्केन है जैसे साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन वो रिंग ओपनिंग रिएक्शन देते हैं और प्रोडक्ट का एडिशन भी देते हैं। सो साइक्लो एल्केन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज 2 टाइप रिएक्शन। तो जो हमारा साइक्लोप्रोपेन है और साइक्लोब्यूटेन है वो 2 टाइप की रिएक्शन देते हैं। फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और सेकंड है एडिशन रिएक्शन। देखो सब्स्टिट्यूशन और जो देखो अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लो एल्केन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजेंस इन यूवी लाइट। देखो जो हमारे साइक्लो एल्केन और साइक्लोब्यूटेन है उसको हम सब्स्टिट्यूट रिएक्शन कराते हैं हैलोजेंस की प्रेजेंस में और यूवी लाइट की प्रेजेंस में, यानी हैलोजेंस से हम रिएक्ट कराते हैं और यूवी लाइट की प्रेजेंस में हम रिएक्शन कराते हैं। तो देखो क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन की जब हम रिएक्शन कराते हैं HCl2 के साथ यूवी लाइट में तो हमारा क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बनता है। जो ये देखो कैसे रिएक्शन होती है, जो एक क्लोरीन का एटम्स है वो जाके इससे रिप्लेस हो जाता है और हमारा HCl जो होता है वो Cl से रिप्लेस हो जाता है और क्लोरोसाइक्लोप्रोपेन बनाता है। तो ऐसी साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन है। साइक्लोब्यूटेन को हम ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये भी एक ब्रोमीन अपने इस पोजीशन पर ले लेता है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड निकाल देता है। और जब हम साइक्लोब्यूटेन की ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ब्रोमोसाइक्लोब्यूटेन फॉर्म होता है। सेकंड है एडिशन रिएक्शन। तो देखो एडिशन रिएक्शन में क्या होता है, साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन अंडरगोज एडिशन रिएक्शन ड्यू टू लो स्टेबिलिटी देन हायर साइक्लो एल्केन्स। देखो जो हमारी साइक्लोप्रोपेन और साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन एडिशन रिएक्शन है वो लो स्टेबिलिटी की वजह से हायर साइक्लो यानी उनकी लो स्टेबिलिटी है हायर साइक्लो एल्केन की वजह से। दिस एडिशन डिस्ट्रॉय रिंग सिस्टम
एंड यील्ड ओपन चेन एडिशन प्रोडक्ट। देखो जो इसी वजह से जो स्टेबिलिटी कम है इनकी, तो ये एडिशन होते ही किसी सब्स्टिट्यूशन का तो डिस्ट्रॉय अपने रिंग डिस्ट्रॉय कर देते हैं या ख़त्म कर देते हैं और एक ओपन चेन एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, ओपन चेन रिएक्शन बनाते हैं। जैसे एडिशन ऑफ हेलोजेंस, साइक्लोप्रोपेन रिएक्ट विद Cl2 एंड ब्रोमीन इन डार्क CCl4 टू गिव एडिशन रिएक्शन। देखो जब हम साइक्लोप्रोपेन की रिएक्ट कराते हैं साइक्लो यानी क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ और कार्बन टेट्रा क्लोराइड के प्रेजेंस में तो हमारा क्या फॉर्म होता है। देखो ये हमारा साइक्लोप्रोपेन है, जब हम इसकी ब्रोमीन के साथ रिएक्ट कराते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड में तो हमारा 1,3 डाइब्रोमोप्रोपेन फॉर्म होता है। देखो साइक्लोब्यूटेन हायर साइक्लोप्रोपेन डू नॉट गिव सच रिएक्शन। देखो ऐसे ही जब हमारा साइक्लोब्यूटेन जो है वो ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन से तो ये हमारी ये वाली रिएक्शन नहीं देता। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड। देखो साइक्लोएल्केन रिएक्ट विद कंसंट्रेशन हाइड्रोजन ब्रोमाइड और हाइड्रोजन आयोडाइड टू यील्ड 1 ब्रोमोप्रोपेन एंड 1 ब्रोआयोडो प्रोपेन रेस्पेक्टिवली। जब हम साइक्लोप्रोपेन को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ या हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा यूवी लाइट की प्रेजेंस में ही कराते हैं तो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म होता है। देखो साइक्लोप्रोपेन है, हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमारा 1 ब्रोमोप्रोपेन फॉर्म होता है। लेकिन इसमें साइक्लोब्यूटेन की रिएक्शन नहीं होती क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोप्रोपेन से। तो एक ओपनिंग चेन स्ट्रक्चरिंग रिएक्शन देते हैं ये जब हम किसी हेलोजन से रिएक्ट कराते हैं।